अगर आज आपका जीवन बेहद ही कठिनाइयों से भरा है, आप दाने दाने को मोहताज हैं, आपको लगता है आपका जीवन व्यर्थ है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप अगले ही पल कामयाब हो सकते हैं और दुनिया को अपने सजदे में झुका सकते हैं। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल की कहानी तो कुछ ऐसा ही हौसला देती है। मुनाफ पटेल ने भारत के लिए 13 टेस्ट, 70 वनडे और 3 T20 मैच खेले हैं। मैचों के आधार पर मुनाफ का करियर ज़्यादा खास नहीं लग रहा, लेकिन ये खिलाड़ी भारत की 2 वर्ल्ड कप जीत का हिस्सा भी रह चुका है। मुनाफ पटेल साल 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 ODI वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा रह चुके हैं। साल 2011 वर्ल्ड कप में तो मुनाफ ने अपनी धारदार गेंदबाजी से भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका भी अदा की थी। मुनाफ पटेल के वर्ल्ड चैंपियन गेंदबाज बनने की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। आपको यकीन नहीं आएगा, टीम इंडिया का ये पूर्व तेज गेंदबाज कभी पत्थर तोड़ने वाला मजदूर था और उसे 8 घंटे तक काम करने के महज 35 रुपए मिलते थे। तो फिर कैसे मुनाफ पटेल टीम इंडिया में आ गए? आखिर कैसे मुनाफ पटेल की जिंदगी बदल गई? आइए जानते हैं इनके संघर्ष के बारे में। बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार, मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस चैनल पर नई नई स्टोरी देखने को मिलती रहेगी। मुनाफ पटेल का शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्ष भरा हुआ था। मुनाफ मूसा पटेल का जन्म 12 जुलाई 1983 को गुजरात के इखर में हुआ। मुनाफ के पिता एक मार्बल फैक्ट्री में काम करते थे और मुनाफ पटेल भी मात्र 35 रुपए के लिए खुद 8 घंटे पत्थर तोड़ने का काम करते थे। हालांकि मुनाफ पटेल अपने गांव और आसपास के इलाकों में काफ़ी प्रसिद्ध थे। इसकी वजह थी इनकी गेंदबाजी की रफ्तार। उस पूरे इलाके में मुनाफ पटेल जैसी रफ्तार किसी भी गेंदबाज की गेंदों में नहीं थी। लेकिन मुनाफ का क्रिकेटर बनने का सपना दूर दूर तक नहीं था। पिता ने तो मुनाफ को जाम्बिया भेजने की तैयारी भी कर ली थी। दरअसल मुनाफ के चाचा जाम्बिया में काम करते थे और परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए पिता ने इनको विदेश भेजने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुनाफ पटेल जाम्बिया के पत्थर तोड़ने वाले मजदूर नहीं बन सके और इसकी वजह थी यूसुफ भाई। ये वो शख्स हैं जिसके एक फैसले ने मुनाफ पटेल की जिंदगी ही बदल दी। यूसुफ नाम का ये शख्स मुनाफ पटेल के घर के पास ही रहता था, जो वहाँ के दूसरे लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा था। मुनाफ ने पिता के कहने पर पत्थर तोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन यूसुफ ने इनको क्रिकेटर बनने के लिए मजबूर किया। मुनाफ पटेल को उन्होंने अपने साथ बड़ौदा चलने के लिए कहा। मुनाफ को बात सही लगी और इन्होंने हामी भर दी, लेकिन घर पर बवाल हो गया। मुनाफ पटेल के पिता नाराज हो गए, लेकिन जैसे तैसे मुनाफ की मां ने उनको मना लिया। इसके बाद यूसुफ भाई के साथ मुनाफ पटेल बड़ौदा आ गए और उन्होंने इस तेज गेंदबाज को किरण मोरे की एकेडमी में एडमिशन दिला दिया। यही नहीं, यूसुफ ने मुनाफ को तेज गेंदबाजी करने के लिए जूते भी दिलाए। उस समय उन जूतों की कीमत थी 400 रुपये। सोचिए, 35 रुपये रोज कमाने वाले मजदूर को आप 400 रुपये के जूते खरीदवा दोगे तो उसे कैसा लगेगा? मुनाफ पटेल ने यूसुफ के उस एहसान को अपने लिए आशीर्वाद माना और एकेडमी में ट्रेनिंग करने में लग गए। मुनाफ की तेज गेंदबाजी ने एकेडमी के बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। कोई मुनाफ की गेंदों से डर कर भाग रहा था तो कोई इनकी गेंदों को छू तक नहीं पा रहा था। एकेडमी के कोच और पूर्व भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे ने जब मुनाफ को देखा तो समझ गए इनकी एकेडमी में एक हीरो आ चुका है, जो टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनने लायक है। 20 साल के मुनाफ पटेल को किरण मोरे ने चेन्नई स्थित MRFPS फाउंडेशन भेजा, जहां इनकी जिंदगी ही बदल गई। दरअसल मुनाफ पटेल ने महान तेज गेंदबाज डेनिस लिली और स्टीव बॉ जैसे दिग्गजों को अपना मुरीद बना दिया। मुनाफ की रफ्तार के चर्चे अचानक अखबारों की सुर्खियां बन गए। दरअसल 2000 के शुरुआती दौर में टीम इंडिया के पास मुनाफ पटेल जितना तेज गेंदबाज नहीं था। मुनाफ पटेल 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते थे, जो उस वक्त काफी ज्यादा थी। गुजरात और बड़ौदा की रणजी टीमें मुनाफ पटेल को अपने से जोड़ना चाहती थी, लेकिन मुनाफ
मुनाफ को फर्स्ट क्लास मैच खेलने से पहले ही इंडिया ए के लिए चुन लिया। 2003 में मुनाफ पटेल ने राजकोट में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और इन्होंने वहां की पाटा पिच पर न्यूजीलैंड के 5 बल्लेबाजों को ढेर किया। मुनाफ के इस प्रदर्शन से सचिन तेंदुलकर भी प्रभावित हुए और उन्होंने मुनाफ को मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने का न्योता दिया, जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद मुनाफ पटेल ने 9 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और 3 अप्रैल को मुनाफ ने वनडे डेब्यू किया। इसके बाद मुनाफ के पास ना तो पैसे की कमी है और ना इज्जत की और शोहरत की। मुनाफ पटेल की कहानी इस बात का उदाहरण है, यदि किसी में जुनून और मेहनत करने की ललक हो तो कोई भी बाधा उसे अपने सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती। एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा बनने तक की उनकी यात्रा हर युवा क्रिकेटर के लिए प्रेरणादायक है। मुनाफ पटेल के जीवन की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप किसी क्रिकेटर के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताएं। हम आपको उनके जीवन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।